अल-फातिहतु इला अशरफिन नबिय्यिल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूरि जमालिहि सल्लु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, इफ़्फ़त माआब माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहि त्ताहिरीन अजमईन अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई खुलूसियत और एहतराम के साथ पूरा मजमा जी लगाकर जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर दरूद पाक का हदिया निछावर करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन मुझसे सबसे ज्यादा करीब वो होगा जो दुनिया में मुझ पर कसरत के साथ दुरूदो सलाम पढ़ा करता होगा। जी लगाकर एक बार और दुरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व सहबिही व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बनाकर मुझको सरकारे दो आलम का उम्मती, बनाकर मुझको सरकारे दो आलम का उम्मती, गुनाह से पहले ही बख्शिश का इंतजाम किया, गुनाह से पहले ही बख्शिश का इंतजाम किया। और खुदा आबाद रखे सिलसिला ये तेरी निस्बत का, खुदा आबाद रखे सिलसिला ये तेरी निस्बत का, वगरना हम भरी दुनिया में पहचाने कहां जाते। नसीर अच्छा हुआ दर मिल गया उनका हमें, वरना कहां रुकते कहां थमते खुदा जाने कहां जाते, कहां रुकते कहां थमते खुदा जाने कहां जाते। मेरे भाइयों, दोस्तों, आज हम और आप गुजरात का एक बहुत ही कदीम और अजीम आस्ताना गंजीनाए अनवार कहिए, मरजाए खलाइक कहिए, जिस आस्ताने को, वो आस्ताना जिसे हम और आप हजरत सैयदुना शेख सैयद अहमद कादरी अल मारूफ बाबा नक्कारची रहमतुल्लाहि ताला अलैह
आज उनके उर्स खास के मौके पर हमारी और आपकी आज की हाजिरी इंशाअल्लाह कुछ हालात के एतबार से आप तक कुछ बातें इस उर्स खास के मौके पर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा अफसोस भी हो रहा है और एक तरफ खुशी भी है। खुशी इस चीज की है कि आज कोई दूल्हा बना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुशी इस चीज की है कि आज जिसके मज़ारे पुर अनवार पर अल्लाह की तरफ से रहमतों नूर की झमाझम बारिशें बरस रही है। खुशी इस चीज की है कि बाबा ने हमें अपने आंगन में बैठने की तौफीक या बैठने का मौका नसीब किया है। खुशी इस चीज की है कि इनके छत्र छाया बैठना नसीब हुआ है। और गम इस चीज का है, अफसोस इस चीज का है कि फिर भी कुछ लोगों को बैठना नसीब नहीं हुआ है। अफसोस इस चीज का है कि फिर भी कुछ लोग इस बारिश से अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। अफसोस इस चीज का है कि अभी भी कुछ लोग तमाशाई बने हुए हैं। तो एक तरफ खुशी का माहौल है और एक तरफ अफसोस का माहौल है, लेकिन ये उम्मत के हालात है। अब उस पर जितना रोइए हम और आप उतना कम होगा। एक हदीस इबरत के लिए जो मुझे खड़े होकर सुन रहे हैं वो भी सुने, और जो इस मजलिस में बैठे हैं जो इस सादत को हासिल कर रहे हैं वो भी सुने, और वो अफसोस करें कि जो दूर खड़े रहकर एक तमाशाई के रूप में खड़े हैं और देख रहे हैं कि वहां क्या हो रहा है, वो ये भी सुने। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे पाक से बाहर तशरीफ लाए, देखा कि एक मजलिस मस्जिद में बैठी हुई है जो अल्लाह का जिक्र कर रही है, अल्लाहू अल्लाहू कर रही है। कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई तस्बीह पढ़ रहा है, कोई अल्लाहू अल्लाहू कर रहा है। उसी बीच में सरकार ने देखा सब अपनी इबादत में मस्त है, सब अपनी इबादत में मगन है। सरकार ने कहा तुम लोग भलाई पर हो और जो कर रहे हैं वो भी अच्छा कर रहे हो। सरकार और आगे बढ़े तो एक और मजलिस थी जहां इल्म सीखा जाता था, इल्म सिखाया जाता था। बोलिए भाई, बोलने से बोल। हाँ, इल्म सीखा जाता था। आज समाज को ये जरूरत है और समाज उससे दूर भाग रहा है। एक मजलिस वो थी जहां सरकार गए, वो अल्लाह की इबादत करते थे, वो नमाज पढ़ते थे, वो जिक्र करते थे, वो तस्बीह पढ़ते थे। और दूसरी जमात वो थी जहां लोग इल्म सीखते थे। कोई कुरान की आयतें सीखता था, कोई कुरान के मसाइल पर गुफ्तगू कर रहा था, कोई दर्स दे रहा था, कोई तफसीर कर रहा था। एक तरफ ये था, एक तरफ वो था, दोनों मजलिसें थी। अब जरा देखें सरकार कहां बैठते हैं, सरकार कौन सी मजलिस को पसंद करते हैं। ये मैं अपने उन खड़े भाइयों को, उनकी तवज्जो को अपनी तरफ मबजूल कराना चाहूंगा कि दो मजलिसें थी, एक जिक्र करने वाली और एक दर्स देने वाली, एक तालीम को आम करने वाली, एक अल्लाह रसूल का पैगाम लोगों तक पहुंचाने वाली। सरकार ने दोनों मजलिसों को कहा कि दोनों ठीक हो, दोनों ठीक काम करते हो। फिर सरकार आगे बढ़े और जहां इल्म सीखा जा रहा था, जहां इल्म सिखाया जा रहा था, जहां कुरान की तफसीर पर गुफ्तगू हो रही थी, जहां अल्लाह रसूल का अहकाम पहुंचाया जा रहा था, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और वहीं जाकर बैठ गए। सुभान अल्लाह। भले थोड़ी तादाद में लोग बैठे हैं, लेकिन यकीन मानिया कि आज हम और आप मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करते हुए यहां बैठे हैं कि ये वो मजलिस है जिसमें हमारे और तुम्हारे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बैठा करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हजरत नगारची पीर बापू का दामन। ये वो मजलिस है जहां सरकार बैठा। जिस मजलिस को मेरे मुस्तफा पसंद करते थे उस मजलिस में हम बैठे हैं।
जिस मजलिस को आका ने पसंद किया। अब ये हर किसी के नसीब में तो नहीं होता बैठना भाई। आपको क्या लगता है कि बाबा ने सबको बुलाया है? कुछ बुलाए गए हैं और कुछ आए हैं। जो बुलाए गए हैं वो खाली वापस नहीं जाएंगे, और जो आए हैं उनका कोई भरोसा नहीं, उनका कोई भरोसा नहीं। तो दुआ कीजिए कि बाबा ने बुलाया हो तो जिस मकसद से बुलाया है वो मकसद हमें नसीब भी हो जाए, वो मकसद हमें हासिल भी हो जाए, और हम वो कुछ पाले जो बाबा हमें देना चाहते हैं, हम वो कुछ पाले। यारो ये आस्थाने ऐसे है ना कि कुरान कहता है अगर दिल मुर्दा हो जाए ना, कभी इनके पास जाकर बैठ लिया करो। ये वो आस्थाने हैं जहां सिर्फ बैठने से अल्लाह मुर्दा दिलों को जिंदगी नसीब कर देता है। वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये वो आस्थाने हैं, मुर्दा दिलों को जिंदगी देता है अल्लाह, ये वो आस्थाने हैं। भूल गए आप हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला तेरे किसी नेक बंदे से मिलना चाहता हूं, वली से मिलना चाहता हूं तेरे। जानते हो पता क्या दिया? कहा मूसा एक मछली लो भुनी हुई, अपने साथ रख लो और निकलो, चलना शुरू करो। जहां मछली जिंदा हो जाएगी वहीं मेरा मकबूल बंदा तुमको मिल जाएगा। चले, साथ में हजरत यूशा को भी लिया। चलते चलते एक जगह पड़ाव किया, कहा रुक जाओ थोड़ी देर आराम कर ले। हजरत मूसा सो रहे थे और हजरत यूशा जग रहे थे। मछली ने जंबील में से छलांग मारी। मछली भुनी हुई थी, मुर्दा थी, भुनी हुई थी, लेकिन अचानक उसमें जान आ गई। उसने जंबील में से छलांग मारी और दरिया में रास्ता बनाती हुई निकल गई। मूसा अलैहिस्सलाम बेदार हुए और फिर आगे सफर शुरू कर दिया। भूख लगी तो हजरत यूशा से कहा कि वो मछली कहाँ है जो हमने साथ में ली थी? कहा हजरत मैं बताना भूल गया, जिस जगह आपने आराम किया था उसी जगह वो जिंदा होकर समंदर में चली गई है। कहा यार तुमने जगह भुला दी, वही तो जगह थी जहां हमें अल्लाह का मकबूल बंदा मिलने वाला था, वही तो जगह थी। कहा पलटो वापस चलो। वहां आए तो वहां देखा अल्लाह का यकीनन एक मकबूल बंदा था। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात उनसे हो जाती है। वाकया बताना मकसद नहीं है, बताना ये मकसद है कि अल्लाह ने जहन दिया कि जहां मुर्दा चीज जिंदा हो जाए वही वली का आस्थाना हुआ करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दिल मुर्दा हो चुके हैं, ये जमीर मर चुके हैं। यारो इनके आस्थाने पर अगर कभी आना हो तो ऐसे मत आओ, इस इरादे से आओ कि मौला जंग चढ़ चुका है, मौला ये दिल जमीर मर चुके हैं, अब इनको जिंदा करना है। तेरे अल्लाह तेरे नेक बंदे के आस्थाने पर बैठा हूं, इनके सदके जमीर को जिंदगी दे दे। यकीन मानिए अगर उनकी निगाहे करम उठ गई अल्लाह करम फरमाएगा और तुम्हारे मुर्दा दिल के अंदर जिंदगी अल्लाह डाल देगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो ये आस्थाने ऐसे ही नहीं होते यारो, यहां रहमतो नूर की बारिशें बरसती है। तो यहां जब आइए तो इस इरादे से आइए। और ये आस्थाने वो है कि जब इसके फ्यूज और बरकात को कलंदर लाहौरी ने पढ़ा और जब मुशाहिदा किया तो वो कलम उठाने पर मजबूर हुआ और उसने कलम उठाया। न पूछ इन खिरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैदा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। और तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। और खामोश ए दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। सुभान अल्लाह, बेशक। हजरात मेरा उन्वान ये नहीं था, मैं आज एक जरूरी उन्वान आपके तहत लेकर आया हूं और हो सकता है कि आपको ये यहां से इस उन्वान के तहत कुछ मैसेज मिले और आप यहां से कुछ मैसेज लेकर तशरीफ ले जाएं। हम सब जिस रसूल के उम्मती है कि आज उस रसूल को कमा हक़हू आपने और हमने जाना।
एक इंसान जो हमारे साथ रहता है, जिसको हम आता जाता देखते हैं, लेकिन उसने हम पर कोई एहसान नहीं किया, तो उसकी कद्र हमारे दिल में पैदा नहीं होती। लेकिन जैसे कभी वो हमें एक चाय पिला देता है, कभी हमें अपने घर दावत खिला देता है, तो फिर जब भी वो हमारे सामने मिलता है हम उसको सलाम करते हैं। उसकी एक जगह बन जाती है हमारे दिल में। बड़ा नेक इंसान है, बड़ा दिलदार इंसान है, बड़ा दिलेर इंसान है, बड़ा सखी इंसान है। न जाने तारीफों के कितने पुल हम बांध देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने हम पर एहसान किया है। यारों, मैं जिसकी कहानी सुनाता हूं ना, उसने एक दो नहीं, ये जान, ये जिस्म, ये सब कुछ जो है, ये सदका है आमिना के लाल का। ये सब कुछ सदका है आमिना के लाल का। कुरान हमको पहचान बताता है अपने नबी की, क्योंकि आज तक हमने उसको पहचाना नहीं है। हाँ, नहीं पहचाना है। इसीलिए तो मेरा इमाम कहता है, पहले पहचानो, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। जब तक जानोगे नहीं तो पहचानोगे कैसे यार? पहले नबी को जानो, जितना जानते चले जाओगे उतना पहचानते चले जाओगे, और जितना पहचानोगे नबी की मोहब्बत उतनी ही पैदा होती। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उतनी ही नबी की मोहब्बत पैदा हो। यारो, हाँ, नहीं जाना अबू जहल ने तो आखिरी दम तक कलमा नहीं पढ़ा, और जब जान लिया, मस्जिद नबवी शरीफ में रहने वाले मिंबर की लकड़ी ने तो मेरे मुस्तफा की जुदाई में वो लकड़ी रोती थी, क्योंकि उसने जान लिया था कि ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। उसने जान लिया था। जब तक नहीं जाना अबू लहब ने, मरते दम तक उसने कलमा नहीं पढ़ा। अगरचे सगा चचा था, अगर से सगा चचा था, नहीं जाना, कलमा नहीं पढ़ा। लेकिन यारो, जब पत्थरों ने जान लिया, मौला अली फरमाते हैं, एक पहाड़ के करीब से मैं गुजर रहा था तो मेरे कानों में दरूद की आवाज आई। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई दरूद पढ़ने वाला नजर नहीं आता था। मैंने सरकार से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इन पहाड़ियों में आपका कैसा कौन सा चाहने वाला है जो आप पर दरूद और सलाम का नजराना पेश कर रहा है? मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं, अली, वो देख रहे हो पहाड़ के ऊपर एक पत्थर बड़ा सा है? हाँ या रसूला, देख रहा हूं। कहा, उसके ऊपर एक चोटी नजर आ रही है? हाँ या रसूला, देख रहा हूं। कहा, अली, वही पहाड़ के ऊपर जो चोटी है, उस पर जो पत्थर पड़ा हुआ है, वही पत्थर तुम्हारे मुस्तफा पर दरूद और सलाम पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही पत्थर दरूद और सलाम पढ़ रहा है। जानेंगे नहीं तो पहचानेंगे से। अब कुरान इंट्रोडक्शन करा, थोड़ा कुरान का अंदाज देखिए। कहता है, लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तहकीक के तुम्हारे पास तुम्ही में से एक रसूल आया। कैसा रसूल? अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तकलीफ में तुम पड़ते हो, दर्द मुस्तफा को होता है। ऐसा रसूल है। ठेस तुम्हें लगती है, ठोकर में तुम आते हो, ठोकर तुम खाते हो, दर्द तुम्हारे मुस्तफा को होता है। क्या वो रसूल है? ऐसा एहसास वाला रसूल। हाँ, हमारी जुबान में और सादा लफ्जों में कहो ना तो अल्लाह ने हमें एहसास वाला रसूल अता फरमाया है। हमारे पास एहसास। आप देखिए ना, आपको एहसास देखना हो तो किसी शादी में चले जाइए। जो शादी के अंदर जो जिस घर के ऊपर शादी होती, जो घर वाला होता है, उसकी आप हालत देखिए। वो पूरा दिन दौड़ता रहेगा, वो खाना भी नहीं खाएगा। लोग उसके दस्तरखान पर बैठकर खाएंगे, उनको ये एहसास नहीं होगा कि जिसने हमें इतना बेहतरीन दस्तरखान दिया और खिलाया है, उसने खाया भी है या नहीं, ये एहसास नहीं होगा। हम खाते भी जाएंगे और उसमें नुकसान भी निकालते जाएंगे। कैसा है ये? तो ऐसा किया है, ये मटन उसने कहां से मंगवाया, ये चावल उसने कहां से खरीदे,
खा भी रहे होंगे और हम बुराइयां भी निकाल रहे होंगे। ये हमारा एहसास मर चुका है ना। काश के एहसास कर लिया होता कि जिसके दस्तरखान पर बैठकर खा रहे हैं पता नहीं उसने खाया भी है या नहीं। ये मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। पूरी जिंदगी मेरे मुस्तफा की 63 साल की उठाकर देख लीजिए, आपको एहसास से भरी हुई नजर आएगी। एहसास क्या होता है इंशाअल्लाह ये आज की गुफ्तगू में मैं आपको बताऊंगा कि एहसास किसे कहते हैं और मुस्तफा ने हमारा कितना एहसास किया है। आज की गुफ्तगू में रसूलुल्लाह चाहते क्या है, आज मेरा उन्वान यही है, हुजूर चाहते क्या है, सरकार चाहते क्या है, बस ये आज का मेरा टॉपिक है। सबसे पहली चीज कुरान कहता है कि तुम्हारा मुश्किल में पड़ना वो रसूल देख नहीं सकते। हुजूर चाहते हैं कि मेरा हर उम्मती हिदायत पा जाए। सबसे पहली सरकार की चाहत, मेरा उम्मती हिदायत पा जाए। है दुनिया में कोई ऐसा इंसान जिसकी ये चाहत हो कि सब सुधर जाएं? मेरे आका कहते हैं सबसे बड़ी चाहत कि मेरा हर उम्मती, और इसी तड़प में और इसी जज्बे में आप सरकार के जो मदीने के साल है, सरकार ने जो मक्का शरीफ में जो साल गुजारे, आप देखें ना, कभी इधर जाना वहां गालियां सुनना, कभी इधर जाना वहां पत्थर खाना, कभी उधर जाना वहां राह में कांटे बिछाए जाते थे और कांटों पर आपका चलना होता था। हर तरफ आप देख लीजिए कांटों के रास्ते हैं, पत्थरों के रास्ते हैं, गालियों के रास्ते हैं, लेकिन मेरे मुस्तफा ने कभी अपना मिशन नहीं छोड़ा, बल्कि जो बेड़ा सरकार ने उठाया था कि हर किसी को हिदायत आपको पहुंचानी थी, हर किसी के पास। इसलिए मुस्तफा की एक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर तशरीफ लाए, हुजूर की चची ने देखा तो आप दीदा हो गई और घर में रो रही थी। हजरत अमीर हमजा उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, वो आए शिकार से वापस आए तो देखा कि बीवी रो रही है। कहा क्यों रो रही हो? कहा तुम्हें मालूम नहीं है, आज अगर उनके बाप होते तो जरूर बदला लेते। कहा हुआ क्या है वो तो बताओ। कहा तुम्हारे भतीजे पर आज अबू जहल ने हमला किया है और उनको मार के उनका सर जख्मी कर दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जैसे ही हजरत अमीर हमजा ने सुना तो अभी जो हथियार आपके हाथ में थे, जो सफर का जो कुछ भी पहना था, शिकार के लिए जो गए थे और जो कुछ हथियार थे अभी आपने उतारे नहीं, वापस घोड़े पर बैठ जाते हैं और वापस चलते हैं और सीधा जाते हैं, ढूंढते अबू जहल कहाँ है। गए, देखा सामने बैठा है, जाकर पहले खूब उसको डांटा और अपनी तलवार से आपने तलवार के दस्ते से उसके सर पर इतना जोर से मारा कि उसका सर फट गया और वो शिद्दत से कराहने लगा। कहा आज तो तू मुझे मेरे भतीजे को तूने आज तो तकलीफ पहुंचाई है, अगर आज के बाद आंख भी उठाकर देखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये धमकी देने के बाद आप वहां से निकलते हैं और सरकार की बारगाह में आते हैं। भतीजे खुश हो जाओ क्योंकि मैंने तुम्हारे इस जख्म का बदला अबू जहल से ले लिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं चाचा मैं ऐसे थोड़ी खुश होऊंगा। भतीजे कैसे खुश होगे? कहा चाचा आप कलमा पढ़ लीजिए तो मैं खुश हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको हिदायत मिल जाए ना तो मेरी खुशी इसी में है कि हर उम्मती हिदायत पा जाए। सरकार की ये चाहत है। कहा बस कलमा पढ़ लीजिए। हजरत अमीर हमजा ने जैसे ये सुनाना, कहा भतीजे तो हाथ आगे बढ़ा और पढ़ा कलमा। सरकार ने हाथ आगे बढ़ाया और हजरत अमीर हमजा ने कलमा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान अमीर हमजा। ये चाहते मेरे मुस्तफा हर उम्मती हिदायत पा जाए। आज हैं हम हिदायत पर। ये भी एक हमारी उम्मत के लिए एक चुभता हुआ मसला है। हर कोई अपने आप को सीधा मानता है, हर कोई अपने आप को सिराते मुस्तकीम का मुसाफिर कहता है, लेकिन हम ना अपनी जिंदगी में इधर देखते हैं ना उधर देखते हैं। हम कहां जा रहे हैं, रास्ता हमारे लिए कौन सा है। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही चाहत मेरा हर उम्मती हिदायत पा जाए। एक जगह खड़े हुए थे सरकार, एक जनाजा निकला। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जनाजा आगे गुजर गया, हुजूर रोने लगे। सरकार रोए तो किसी ने कहा हुजूर ये आप जो रो रहे हैं ये किसी मुसलमान का जनाजा नहीं है, ये यहूदी का जनाजा है, आप रो रहे हैं, एक यहूदी का जनाजा है ये। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि ये एक जनाजा है, मैं इसलिए रो रहा हूं कि काश ये कलमा पढ़ लेता और हिदायत पा जाता तो आज जहन्नम की बजाय जन्नत में जा रहा होता। मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरा हर उम्मती जन्नत का मुसाफिर हो जाए। ये दर्द हमारी समझ में नहीं आएगा जो मेरे आका का दर्द है। आज भी यही दर्द है मेरे मुस्तफा को कि मेरा हर उम्मती संवर जाए, हर उम्मती संवर जाए, आज भी ये दर्द है। एक ईसाई बच्चा था सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, ईमान नहीं लाया था, लेकिन सरकार को जहां कहीं देखता मुस्कुरा देता था, सिर्फ मुस्कुराता था, जहां देखता मुस्कुराता था। एक दिन बीमार हुआ, सरकार को पता चला कि वो फलाना जो नसरानी है, ईसाई, वो बीमार है। सरकार उसकी इयादत के लिए, उसकी तबीयत पूछने के लिए गए। वो देखकर सरकार को मुस्कुराने लगा, बिस्तर पर है। सरकार ने उसके चेहरे पर और उसके आंखों में जब अपनायत देखी तो सरकार फरमाते कलमा क्यों नहीं पढ़ लेता, कलमा क्यों नहीं पढ़ लेता, मुसलमान क्यों नहीं हो जाता। उसने वो बीमारी की हालत में, बिस्तर की हालत में अपने बाप के चेहरे की तरफ देखा। बाप इशारे से कहता बेटा तेरी समझ में जो आए तू कर, मेरी तरफ से तुझे खुली छूट है, तू कर सकता है। बस इतना कहना था, उसने जुबान पर जारी किया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इधर उसका ये कहना था, उसी वक्त उसकी जान, उसकी रूह निकल जाती है, उसका इंतकाल हो जाता है। सरकार तशरीफ बाहर लाते हैं और बाहर लाने के बाद अल्लाह का शुक्र करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आज मेरी वजह से ये बंदा दोज़ख से बच गया। जो नबी हमें जीते जी दोज़ख से बचाना चाहते हो, आज भी कब्र अनवर में जो हमें दोज़ख से बचाना चाह रहे हैं और हमें अपने फरामीन के जरिए दोज़ख से बचने की बहुत सारी चीजें हमारे सामने आज उन्होंने रख दी है, लेकिन फिर भी अगर उम्मती जबरदस्ती और जिद करके अगर दोज़ख का रास्ता ले तो अब कोई क्या कर सकता है। आज भी सरकार यही चाहते, मेरा उम्मती दोज़ख के रास्ते को छोड़कर जन्नत का मुसाफिर हो, आज भी सरकार ये चाहते। तो सरकार की पहली चाहत क्या है, आज मैं अलग अलग चाहते सरकार की बताऊंगा। पहली चाहत क्या है कि मेरे हर उम्मती हिदायत पा जाए, बस पहली चाहत, हर उम्मती हिदायत पा जाए। दूसरी चाहत कि मेरे उम्मतियों को आसान शरीयत मिल जाए, हर हुक्म इनके लिए आसान हो जाए। लोग कहते हैं यार आज इस्लाम पर अमल करना बहुत मुश्किल है, यह हम कहते हैं। एशियों में वेलवेट पर सजदे करने वाले कहते हैं कि इस्लाम पर अमल करना मुश्किल है। ठंडियों में गीजर से वजू करने वाले कहते हैं कि इस्लाम पर अमल करना मुश्किल है। सेकी सिकाई रोटी खाकर दीन उनके पास जो मुकम्मल असली सूरत में जो उन्हें मिला है, वो ये कहते हैं कि इस्लाम पर अमल करना मुश्किल है। यारो पूछो बिलाल हबशी से कि दीन पर अमल करना आपके लिए क्या था और आपके जमाने में मुश्किल था या नहीं। जब आपको धूनी दी जाती थी, जब आपके जिस्म को नंगा करके मक्का की तपती हुई रेत पर लेटाकर उस पर वजनी पत्थर रख दिया जाता था ताकि बिलाल टस से मस ना हो। उनका जो मालिक था उमैया, वो कोड़े मार मार कर उनसे कहता था कि बिलाल ये सदा जो तू अहद अहद की लगा रहा ये बंद कर दे। बिलाल की जुबान पर कोड़े खाने के बावजूद भी एक ही सदा होती थी, ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे। हम ये कह रहे हैं कि हमें दीन पर अमल करना मुश्किल है। कोई बिलाल हबशी से पूछे, अल्लाह अकबर, किसी ने बिलाल से पूछा था कि बिलाल ये मार खा रहे हो, कोड़े खा रहे हो और उसमें मुस्कुरा रहे हो। वाह वाह वाह।
उसमें मुस्कुरा रहे हो, कोड़े पर कोड़े खाए जा रहे हो। मार में भी कोई मुस्कुराता है, मार खाते हुए भी कोई हंसता है। तो बिलाल हंसते हुए कहते थे, तुम कभी मिट्टी की मार्केट में मिट्टी के बर्तन खरीदने गए हो? कहा हाँ। तो कहा तुम जाकर जब मिट्टी का बर्तन खरीदना होता है तो क्या करते हो? तो कहा पहले मिट्टी के बर्तन को ठोक ठोक कर देखते हैं कि पक्का है या कच्चा। कहा आज बिलाल को भी उसका रब ठोक ठोक कर देखता है कि बिलाल कच्चा है या पक्का। तो बिलाल की नस नस से ये आवाज आती है, ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक बिलाल या बिलाल, हक बिलाल या बिलाल। आज हम ये कह रहे हैं कि दीन पर अमल मुश्किल है, जबकि मुस्तफा करीम ने हमारे लिए इतनी सहूलतें पैदा कर दी, इतनी सहूलतें। सुनो तो सही यार, कितनी सहूलतें। मेरी उम्मत पर भारी हो जाएगा, इसलिए हुजूर फरमाते अगर मुझे ये डर ना होता कि मेरी उम्मत पे भारी होगा तो मैं ईशा की नमाज को लेट कर देता। अगर मेरी उम्मत पर भारी ना होता तो मैं हर नमाज के अंदर मिसवाक करना उन पर वाजिब कर देता। नहीं किया, क्यों? मेरी उम्मत नहीं कर सकेगी। 50 नमाजें मिली थी, 50। ये उम्मत का दर्द था कि उम्मत नहीं कर पाएगी। तो हजरत मूसा के कहने पर कई मर्तबा दोबारा वापस अल्लाह की बारगाह में गए, मौला मेरी उम्मत कमजोर है, नहीं कर पाएगी। वापस गए, मौला मेरी उम्मत कमजोर है, नहीं कर पाएगी। फिर से गए, मौला मेरी उम्मत कमजोर है, नहीं कर पाएगी। कहा महबूब दी थी 50, लेकिन तेरा बार बार आना मैं देख रहा हूं, तेरे दिल में उम्मत का दर्द देख रहा हूं। जा 50 की जगह अब 5 दे रहा हूं, लेकिन हमारा जो हुक्म है वो 50 ही का रहेगा। पढ़ेगी तेरी उम्मत 5, लेकिन तेरे तुफैल, तेरे सदके में 5 के बदले में सवाब 50 का अता करूंगा। तो ये जो दर्द मुस्तफा को था, मेरी उम्मत पर हार्ड ना हो जाए शरीयत, इसलिए आसान कर दिया। बिल्कुल आसान शरीयत हमें और आपको दी, बिल्कुल आसान शरीयत। कैसी आसान शरीयत? कुछ लोग आए एक सहाबी की शिकायत लेकर, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज बड़ी लंबी पढ़ाते हैं, नमाज बड़ी लंबी पढ़ाते हैं। हुजूर मजदूर आदमी है, खेड़ूत आदमी है, खेती करके पूरे दिन थक जाते हैं। अब रात में जब वो लंबी नमाज पढ़ाते हैं तो नमाज पढ़ने में बड़े मुश्किल होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया। बुलाने के बाद हुजूर नाराज हुए, और नाराज होकर क्या फरमाते जानते हैं? मैं लोगों को दीन के करीब करता हूं और तुम दूर करते हो। मैं लोगों को करीब करता हूं, तुम भगाते हो। ये तुम्हारा रवैया है। आखिर नमाजी तो पढ़ाते थे, अल्लाह की इबादत ही तो करवाते थे, उसके बावजूद सरकार की ये नाराजगी। यानी सरकार नहीं चाहते कि मेरी उम्मत पर किसी तरह का कोई वजन आए, किसी तरह का कोई बोझ आए, या उन पर शरीयत हार्ड हो, अहकामात हार्ड हो। इसलिए मेरे सरकार की चाहत यह भी है कि आसान से आसान शरीयत मेरी उम्मत को नसीब हो जाए, आसान से आसान शरीयत। और इसके लिए आप बहुत सारी मिसालें देखेंगे आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जिसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आसान शरीयत किस तरह से पेश की। उसके बाद सरकार की चाहत क्या है? हुजूर उम्मत के लिए ये भी चाहते हैं कि उम्मत का कोई दुनियावी काम भी अटकना नहीं चाहिए। हम ये समझते हैं कि सरकार हमें, शायद कोई समझता होगा कि हम परेशानी में हैं, हम दुख में हैं, पूरी जिंदगी मसाइब में घिरी हुई है, लेकिन उसको शायद ये एहसास नहीं है कि जो मदीने में आराम फरमा है ना, वो हमारे पल पल की खबर रखता है, पल पल की खबर। और उन्हें एहसास भी है कि मेरा उम्मती किस हाल में जिंदगी गुजार रहा है। ये भी एक मुस्तफा की चाहत है, मेरा उम्मती दुनिया की हर तकलीफ से आजाद हो। यह भी सरकार की चाहत है, और यह भी सरकार चाहते हैं कि दुनिया भी उसकी संवरी रहे। आपने सुना होगा, एक हुजूर के खादिम थे, गुलाम खादिम थे, हुजूर की खिदमत करने वाले। ड्यूटी क्या थी? हुजूर जब तहज्जुद के लिए बेदार होते थे तो वो पानी लाकर पेश करके वजू करवाते थे। नाम है उनका रबिया बिन काब असलमी। एक दिन सरकार ने पूछ लिया, रबिया शादी क्यों नहीं करता? सरकार को फिक्र है
है हमें फिक्र। हमारे यहाँ हमारे नौजवान बच्चे 32-32 साल की उम्र को पहुंच चुके हैं। हमारी बच्चियां घरों में बैठी है। कभी आपने कोई इस फिक्र इसके तहत कभी सुन्नत मुस्तफा पर अमल किया है कि यह भी एक फिक्र होनी चाहिए मुसलमान के अंदर कि जिनकी शादी नहीं हुई है, उम्मत की यह जिम्मेदारी है कि उनकी शादी करवाए। यह भी मुस्तफा की सुन्नत में शामिल है। कहा रबिया शादी क्यों नहीं करता? कहा हुजूर मुझे कौन लड़की देगा। बात टल गई। दूसरा दिन हुआ, रबिया शादी क्यों नहीं करता? हुजूर मेरी शक्ल क्या है, मेरे पास क्या है कि कोई मुझे लड़की देगा, सरकार मुझे कौन देगा। बात टल गई। तीसरा दिन हुआ, रबिया शादी क्यों नहीं करता? साहबा हुजूर के मिजाज से वाकिफ होते थे। अब ये नहीं कहा सरकार मुझे कौन देगा, अब समझ गए कि हुजूर करवाना चाहते हैं। समझ गए कि हुजूर करवाना चाहते हैं। या रसूलल्लाह तो फिर करवा दीजिए ना। अब ये नहीं कहा कि मुझे कौन देगा, अब डायरेक्ट या रसूलल्लाह तो फिर करवा दीजिए ना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन एक सहाबी को बुलाया, कहा सोने का एक टुकड़ा लाओ, मुझे रबिया की शादी करवानी है। एक सहाबी को हुजूर ने शादी वो महर में रख के शादी करवा दी। एक सहाबी को बुलाया कि कुछ खाने का इंतजाम करो, मुझे रबिया का वलीमा करवाना है। ये भी सरकार की सुन्नत मुबारक है कि कौम का कौन सा बच्चा किस दुख में परेशान है, कौम का कौन सा बच्चा आज सुसाइड करते हैं, कौम के बच्चे, कौन सी जिम्मेदारी हमने निभाई? अपने हाथों अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, कौन सी जिंदगी हमने बचाई? और हम ये दावा करते हैं कि हम उम्मत मुस्तफा है, उम्मत रसूल है। उम्मत रसूल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि उम्मत का ये एहसास भी अपने अंदर पैदा करे जो मुस्तफा ने हमें सबक दिया है कि रबिया को देखा कि शादी नहीं हुई, मुस्तफा ने उनकी शादी करवा दी। हुजूर को ये भी दर्द है, ये भी दर्द है, उम्मत का दर्द, उम्मत का दर्द ये हमारे अंदर से बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं कि आज तो लोग आप ये कह ले कि बिल्कुल रस्मी और रिवाजात वाले लोग आज हो चुके हैं। पहले जमाने में होता था कि किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाता था तो मरने वाला, गिरने वाला, जख्मी होने वाला एक होता था, बचाने वाले हजार होते थे। आज अगर कोई जख्मी रोड पे पड़ता है ना, गिरने वाला एक ही होता है और उसका वीडियो बनाने वाले हजार होते हैं, बचाने वाला कोई नहीं होता है। ये सीन निकल गया है, बचाने वाला जो सीन है वो निकल गया। लोग इस डर से उसका हाथ तक नहीं छूते, हाथ तक कि कौन जिम्मेदारी ले, क्योंकि एहसास मर चुका है, एहसास मर चुका है। जो मजहब हमें ये तालीम देता है और ये सबक सिखाता है, ये पाठ पढ़ाता है कि मूसा के बनी इस्राइल के जमाने की एक खातून जो कैरेक्टर लूज थी, जिसका गंदा कैरेक्टर था, जो फाहिशा थी, लेकिन एक प्यासे कुत्ते की प्यास को उसने बुझा दिया। अल्लाह पाक ने उसके सारे गुनाह को माफ करके उसको जन्नती बना दिया। ये हदीस सुनने के बाद भी, ये हदीस सुनने के बाद भी कुत्ते की जान बचाना तो बहुत दूर की बात है, आज हम इंसान की जान नहीं बचाते। एहसास मर चुका है। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जंगे बद्र जब हुई तो कुछ मुशरिकीन और कुछ कुफार को कैद किया गया, मदीने लाया गया। साहबा इतने गुस्से में थे कि उनके हाथ पांव बांध दिए रस्सियों से, साहबा ने रस्सियों से बांधे और ले जाकर एक रूम में बंद कर दिया। आधी रात हुई, आधी रात सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी उधर जा रहे, कभी इधर आ रहे, कभी उधर जा रहे, कभी इधर आ रहे। एक सहाबी देख गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो आराम करने का वक्त है और आप इधर से उधर, नींद नहीं आ रही है। सुने हुजूर का एहसास देखे, कहा क्या बताऊं, अब्बास के कराहने की आवाज आ रही। हजरत अब्बास भी गिरफ्तारों में थे, मुजरिमों में थे, इस्लाम नहीं लाए थे, हुजूर के सगे चचा है, इस्लाम नहीं लाए थे। कहा अब्बास के कराने की आवाज सोने नहीं दे रही है। साहबी ने देख लिया,
कि हुजूर के चचा जो गिरफ्तार करके लाए गए हैं उनके हाथ जो टाइट बांधे हैं, कस के बांधे हैं, तो शायद उसकी वजह से वो कराहते हैं। तो सरकार नहीं सो, वो साहबी ने जाकर थोड़ी रस्सी का जो एंडन था, जो गांठ थी, उसको ढीली कर दी। थोड़ी देर के बाद वो साहबी आए तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या हुआ, अब्बास से खामोश कैसे हो गए, उनकी आवाज अब क्यों नहीं आ रही? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रस्सी ढीली कर दी है, मैंने रस्सी ढीली कर दी है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब रस्सी अब्बास की ढीली की है तो अब सारे मुजरिमों की रस्सी ढीली कर दो, क्योंकि मैं अदल व इंसाफ कायम करने के लिए दुनिया में आया हूं। बताना ये है, एहसास सरकार बता रहे हैं कि एक आदमी करा रहा है, सरकार की नींद उड़ी हुई है, सरकार नहीं सो पा रहे हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी नींद हमने उड़ाई है और हम आसानी के साथ और आराम से सो रहे हैं। ये मैं फर्क बता रहा हूं। एक हमारे रसूल थे जो किसी की तकलीफ की वजह से सो नहीं पाते थे, आज एक हम है कि हमारी तकलीफ की वजह से लोग सो नहीं पाते, हमारे जुल्म की वजह से लोग नहीं सो पाते। हमारे यहां शादी होती है तो हम समझते हैं कि पूरे शहर की शादी है, ना हम सोएंगे ना सोने देंगे। ये दर्द, ये तकलीफ, ये जुल्म जो हमारी तरफ से जाता है, अब आप देखें कि क्या इसके बावजूद भी घर में खुशहाली आएगी? जो सुख और जो खुशी किसी को गम देकर हासिल किया गया हो, किसी के गम और किसी को सताने पर जिसने अपनी मंजिल खड़ी की हो, वो खुशी की मंजिल कब तक कायम रह सकती है? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चाहत हुजूर की ये भी है कि मेरा हर उम्मती दुनिया के हर गम से आजाद हो जाए। बात लंबी हो जाएगी, मुझे सरकार की और बातें अर्ज करनी है। तीसरी ख्वाहिश सरकार की और क्या है? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ख्वाहिश और ये भी है, सरकार ये चाहते हैं मेरा उम्मती दुनिया में तो सलामत रहे, कब्र में जाए ना तो कब्र में भी उम्मती सलामत रहे। यार दिल पर हाथ रख के बताना, कभी तुम्हारे बाप ने तुम्हारी कब्र की फिक्र की? कभी तुम्हारी औलाद ने तुम्हारी कब्र की फिक्र की? यार औलाद का क्या पूछना, आज तो हाल ये है कि जो बाप कभी देख लेता था कि बेटे को बुखार है, बेटे को बीमारी है, वही बाप रात के 3-3 बजे उठकर बेटे को देखता था और उसको चेक करता था कि ये बेटा किस हाल में, बुखार है तो नहीं, बढ़ा तो नहीं। वो मां कि जिसने रात में बच्चे को सुलाते हुए देखा था कि बेटे का बदन गर्म है, वो मां रात भर नहीं सोई कि बेटा गर्म है, बेटे को बुखार है और बेटे का गर्म बदन तप रहा है, वो मां नहीं सोई। जिस मां ने और जिस बाप ने तुम्हारे लिए नींदें कुर्बान की थी, आज 5 साल हो गए कब्रिस्तान में सोए हुए, कभी गए पूछने? 10 साल हो गए तुम्हारा बाप कब्र में लेटा हुआ है, कभी एहसास हुआ कि किस हाल में है? जो रात के 3-3 बजे तक तुम्हें उठकर देखता था कि बेटे को बुखार तो नहीं है ना, वो बेटा आज भूल चुका है बाप को कब्रिस्तान में छोड़े हुए। कई साल गुजर चुके हैं, कभी उसके पास मौका नहीं है। वो बेटा तुम्हें याद करेगा, वो बेटा तुम्हारी कब्र बनाने की फिक्र करेगा? नहीं यार, लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं और लोगों ने भुला दिया हमें। लेकिन यारो, कायनात में एक हस्ती ऐसी भी है और उसे आमिना का लाल कहते हैं, जो तुम्हारी दुनिया भी भली चाहता है और वो ये भी चाहता है कि जब तुम कब्र में चले जाओ तो वहां भी तुम सुकून की नींद सो सको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सिर्फ हमारे और तुम्हारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। जा रहे सवारी पर बैठे हैं सरकार, सवारी बिदकी फड़की, सरकार ने सवारी को रोका, एक झाड़ से टहनी को सरकार ने तोड़ा और उसके 2 टुकड़े किए और सामने 2 कब्रें थी, सरकार ने वहां दोनों कब्र पर एक एक डाल जो थी, टहनी थी, उसको गाड़ दिया। साहबा जो साथ में थे, या रसूलल्लाह ये क्या? कहा मैंने देखा कि दोनों कब्रों में कब्र वालों पर अजाब हो रहा है, एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था इसलिए अजाब हो रहा है,
और एक चुगली करता था, इसलिए अजाब हो रहा है। दोनों कब्रों पर अजाब हो रहा है। अब यहां मैं अकीदे की बात कर दूं, जो आका कब्र के बाहर रहकर कब्र के अंदर को जानते हैं, जो आका कब्र के बाहर रहकर कब्र के अंदर देख रहे हैं, आज वो कब्र के अंदर से क्या बाहर नहीं देख सकते? जो कब्र के बाहर रहकर अंदर को देख रहे हैं कि अंदर क्या हो रहा है, तो आज वो गुंबदे खजरा में आराम फरमा कर यहां भी तो देख सकते हैं ना कि मेरे उम्मती क्या कर रहे हैं, मेरे उम्मती किस हाल में है। सरकार की चाहत ये भी है, मेरा उम्मती जब कब्र में जाए तो कब्र में भी वो सलामत रहे। हजरत साद बिन मुआज, लोगों ने उनको दफन किया और दफन करके जब वापस आने लगे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको रोका और हुजूर वहां बैठे। हुजूर ने तस्बीह कही, तकबीर कही और जो कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना था वो सरकार ने पढ़ा। उसके बाद फरमाते थे, तुम्हारे भाई की कब्र तंग हो गई थी, मेरी तस्बीह से अल्लाह ने उसकी कब्र को कुशादा कर दिया। चाहते सरकार की कि जैसे दुनिया में मेरा उम्मती शाद रहे, खुश रहे, आबाद रहे, वैसे सरकार ये भी चाहते कि मेरा उम्मती कब्र में सलामत रहे और कब्र में उसको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। सरकार ये भी चाहते हैं। और आप देखें सरकार की चाहत, जैसे कब्र में सरकार चाहते हैं कि सलामत रहे मेरा उम्मती, ऐसे सरकार ये भी चाहते हैं कि जब कब्र से उठने का वक्त आए और जब आखिरत बर्पा हो तो सरकार चाहते हैं कि आखिरत में भी मेरा उम्मती सलामती के साथ रहे, आखिरत में भी। अब बताइए कोई दुनिया बची है जहां सरकार ने आपकी भलाई ना चाहिए हो? आपका बाप आपकी इतनी भलाई नहीं सोचेगा जितना सरकार हमारी भलाई सोचते। दुनिया से लेकर कब्र से लेकर आखिरत तक सरकार ने हर जगह हमारी भलाई सोची। बल्कि मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने हर नबियों को एक दुआ अता फरमाई थी। अल्लाह ने हर नबियों को लाजमी तौर पर वो दुआ नबी की कबूल होगी ही होगी, ये अल्लाह ने हर किसी को अता फरमाई। हुजूर फरमाते हैं, सब नबियों ने इस्तेमाल कर लिए, मैंने अपनी उम्मत की नजात के लिए आखिरत में बचा के रखी है। मैंने अपनी उम्मत की नजात के लिए आखिरत में बचा के रखी है। हाँ, सरकार फरमाते हैं कि जब कयामत का दिन होगा तो नबियों के लिए बड़े बड़े मिंबर सजाए जाएंगे, सब मिंबर पर बैठेंगे, सारे नबी मिंबर पर बैठे होंगे। सरकार फरमाते हैं, मेरा मिंबर खाली होगा, मेरा खाली होगा, सारे नबी मिंबर पर बैठे होंगे, मेरा मिंबर खाली होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर कुछ सहाबा ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका मिंबर खाली होगा तो आप कहां तशरीफ फरमा होंगे, आप कहां होंगे? मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यारो उस वक्त मैं सजदे की हालत में होऊंगा और अपने रब से दुआ कर रहा होऊंगा, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, ए अल्लाह आज मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा दे। कौन सी ऐसी जगह है जहां सरकार ने हमारी भलाई ना चाहिए हो? कौन सी ऐसी जगह है? कौन सी ऐसी जगह है? आखिरी वक्त में और आखिरत में भी सरकार, और ये तो इंशाल्लाह वहां वो सुहाना वक्त होगा जब उम्मती देखेगा कि हर तरफ सरकार ही का डंका बज रहा होगा। है फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ यारो, जिस नबी ने हर समय पर हमारा भला सोचा, भला चाहा, उस नबी की करम नवाजियां कम नहीं है। बल्कि कयामत के दिन मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 120 सफ़े कयामत के दिन होगी जिसमें से 80 सफ़ सिर्फ और सिर्फ मेरे उम्मतियों की होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। और ये जो सादत हुजूर के सदके उम्मतियों को मिलेगी, हुजूर फरमाते हैं, सबसे पहले अल्लाह हिसाब भी मेरी उम्मत का लेगा, सबसे पहले अल्लाह जन्नत में दाखिला भी मेरी उम्मत को अता फरमाएगा। ये सारी जो फजीलतें, ये सारे जो एजाजात, ये सारी जो करामतें बंदों को हासिल होगी, उम्मत को हासिल होगी, ये सब कुछ सदका होगा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। आज उस रसूल का हमारी और आपकी जिंदगी में रोल क्या है, ये मैंने चाहत बताई। यार जो एक चाय पिला देता है ना, वो जब भी सामने मिलता है हम सलाम ठोकते हैं।
भले वो पीठ पीछे हमारी बुराई करता हो। एक चाय पिलाई हम सलाम ठोकते हैं। जिसने पल पल हमारी भलाई चाहिए हो, जिसने पल पल हमारा भला सोचा हो, जो यहां भी हमारा भला सोचे, कब्र में भी हमारा भला सोचे और कयामत में भी। मेरे मुस्तफा तो एक हदीस में फरमाते हैं, वल्ला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, मेरा रब मुझसे कहेगा महबूब आज तेरी खुशी देखी जाएगी, बता तू किस में राजी होगा। मेरे आका फरमाते हैं जब तक मेरा एक एक उम्मती जन्नत में नहीं चला जाता, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उस वक्त तक राजी नहीं होगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उस वक्त तक राजी नहीं होंगे। एक एक उम्मती जन्नत में। जिसने इतना भला सोचा हो, उस रसूल को कितना याद रखा भाई आपने? उस रसूल को हमने कितना याद रखा? आज मुश्किल है उस रसूल की जिंदगी पर चलना। इसीलिए आज गिरावट में हम और तनज़्ज़ुली का शिकार इसीलिए है कि आज उस रास्ते को हमने छोड़ दिया है जो रास्ता हमारे और आपके लिए तरक्की का रास्ता था। हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। तो यही रास्ता हमने आज छोड़ दिया है। साहबा की जिंदगी आप देखें, उनकी जिंदगी के अंदर मुस्तफा जाने रहमत की जाते अक़दस के हवाले से वो क्या रोल अपने अंदर समझते थे और हुजूर के फरमान पर अमल उनका कितना था, यह आप पढ़े। जब तक रसूल को नहीं जानेंगे। आज हैरत यह है कि हम अपने रब ही को भूल गए तो बात ही खत्म है। और भूले तो फिर उसने भी हमको अपने वजूद से भुला दिया। आपको अपना वजूद याद है? आप क्या हो, आप कौन है? हदीस में है, मन आरफ नफ्सहु फकद आरफ रब्बह। जो अपने आप को जान लेता है ना, वो अपने रब को जान लेता है। हमने अपने आप को जाना है? अगर जाना होता ना तो ये जितने घूम रहे हैं ना, उनको आज यहां बैठने की तौफीक मिलती। हमने रब को भुला दिया, अल्लाह ने हमारा वजूद हमको भुला दिया। अब जुमा में भी हम उस टाइम पहुंचते जब इमाम खुतबा देता है। क्यों इसलिए नहीं पहुंचते? ताकि इमाम की तकरीर सुननी पड़ेगी। हम इसलिए नहीं पहुंचते, या हम इसलिए नहीं रुके रहते हैं कि इमाम साहब बोलेंगे तकरीर सुननी पड़ेगी, बल्कि हमें रोक दिया गया है हर उस भलाई से और हर उस नेक काम से जिससे हमको फायदा हो सकता हो, उससे हमको रोक दिया गया है, हमको पिछाड़ दिया गया है, ताकि हम वो काम के करीब ही ना आए जिससे हमको फायदा हो सकता है। आप अपनी खुराक देख लीजिए, आप क्या खा रहे हैं? हर कोई जानता है कि भाई हम जहर खा रहे हैं। कोई आपकी खुराक प्योर है? लोग पहले फख्र से कहते थे कि फलां चीज बिल्कुल प्योर है, उसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं है। फलां चीज बिल्कुल प्योर है, उसमें किसी चीज के उसमें नकली नहीं है, मिलावट नहीं है, कोई उसमें मिलावट किसी ने नहीं की है। लेकिन अब हाल ये है, मैं अक्सर एक वो बात कहता हूं, किसी मुफक्किर ने कही थी कि भैंस और गाय जानवर होकर भी प्योर दूध देते हैं और इंसान उस दूध में मिलावट करता है। वो जानवर होकर भी प्योर देते हैं और इंसान होकर अशरफुल मखलूकात होकर उसमें मिलावट करके लोगों को बांटता है। कितना गिरा इंसान! ये इसलिए गिरा कि उसने अल्लाह को भुला दिया ना, अल्लाह ने उस इंसान से उसके वजूद को भुला दिया, हर उस नेकी से दूर कर दिया गया, हर उस नेकी से दूर कर दिया गया जो नेकी उसको फायदा दे सकती थी। तो यारो इतना करम फरमा, इतना मुशफिक मेहरबान रसूल, कुरान जिसके बारे में कहता है अजीजुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम,
तुम्हारा बाप इतनी भलाई तुम्हारे बारे में नहीं सोचेगा, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए इतना मेहरबान नहीं होगी जितने मेहरबान वो है। किसी कहने वाले ने कहा था, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह यही हाल आपका होगा, खुदा गवाह यही हाल आपका होगा। ये करम नवाजी है सरकार की। हाँ यारो, आओ तो सही, हम भटक चुके हैं, बहुत दूर निकल चुके हैं, आओ उसी आस्था पर आओ, पलट कर आओ उसी आस्था पर, क्योंकि ये वो आस्था है कि जहां हर किसी की सुनी जाती है और हर कोई सुना जाता है। ये आस्था वो है कि जहां आप आओगे अपने दुखड़े सुनाओगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि यहां आपके दुखड़े ना सुने जाए। मुझे याद पड़ता है, मदीने में एक औरत थी जिसको लोग पागल कहते थे और कोई उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता था, और अगर वो किसी रास्ते से चली आती थी तो लोग रास्ता बदल लेते थे कि अगर पकड़ लेगी तो घंटों निकाल देगी। लोग बच बच के रास्ते कट जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा है, मस्जिद के दरवाजे पर आती है और इशारे से सरकार को बुलाती है। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा से कहते, पूछो क्या मामला है। कहती है, मुझे सरकार से काम है। हुजूर बाहर तशरीफ लाते हैं, निकल कर वो थोड़ा आगे ले जाकर सरकार को धूप में खड़ा कर देती है और अपने दुखड़े सुनाने शुरू कर देती है। साहबा ऊंचे नीचे हो रहे थे, ये कब अपनी गुफ्तगू खत्म करेगी, सरकार की बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत काम है, कड़ाके की धूप पड़ रही है, अब इसको रोका कैसे जाए, इसको कहा कैसे जाए। तो साहबा हुजूर से डर रहे थे कि कहीं सरकार नाराज ना हो जाए, इसलिए कोई कह नहीं रहा था। साहबा ने बार बार कोशिश इशारों से की कि वो चली जाए, लेकिन यारो घंटों उस औरत ने सरकार को धूप में खड़ा रखकर अपनी दास्तान और अपने दुखड़े सुनाए और मुस्तफा करीम हंसते हुए उसके दुखड़े सुनते रहे। साहबा बर्दाश्त ना करे, किसी ने जाकर कह दिया, सरकार ये पागल है और ये आपका वक्त बर्बाद कर देगी, ये जब तक आप नहीं कहेंगे ये जाएगी नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक वो खामोश ना रही, सरकार खामोश रहे, उसकी बात सुनते रहे। वो जब खामोश हो गई, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, माई अब जब कभी दुखड़े जमा हो जाए ना, मोहम्मद को कहीं भी खड़ा कर कर सुना देना, मोहम्मद तेरे हर तरह के दुखड़े सुन लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बहुत एहसान फरामोश आज ये कौम हो चुकी है जो अपने रसूल के सारे एहसानात को फरामोश कर चुकी है। यारो पलट कर आओ उस रसूल की बारगाह में, यारो पलट कर आओ जो दम दम हमारे लिए सहारा है, हर दम जो हमारे लिए सहारा है, यहाँ भी सहारा है और इंशाअल्लाह आखिरत में भी जो हमारे लिए और आपके लिए सहारा है, बल्कि हमारा पूरा मुकद्दर उस रसूल के सदक़े में है। आज जो कुछ मिला उस रसूल का सदका है और वहां भी जो कुछ मिलेगा रसूल के सदक़े मिलेगा। पलट कर आओ उस जिंदगी में, पलट कर आओ उस रसूल के उसवा पर, पलट कर आओ उस रसूल की सीरत पर। आज हम और आप जिस उर्से खास के मौके पर यहाँ सैयद नगारची बाबा दामद सैयद नगारची बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दयार में जो आए हैं, आज के मेरा आखिरी पैगाम आपके लिए यही है, सरकार ने हर मौके पर हमारी खैर खाही चाही, हमारा भला सोचा, हमारा भला चाहा। हमने उस सरकार को अपनी जिंदगी में, सरकार का रोल क्या है और हमने कहां कहां सरकार को याद किया। हाँ यारो, आज भी अगर उम्मत एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए और वो सरकार की जिंदगी पर अमल करना और हुजूर के उसवा पर अमल करना शुरू करे, आज भी इनकलाब आ सकता है। कहने वाले ने गलत नहीं कहा है कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। वाह वाह वाह। अल्लाह बस अमल की तौफीक बख्शे और आज की जो भी मेरी गुफ्तगू हुई है, अल्लाह उस पर मुझे और हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सरकार अहमद शाह कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फैज़ान हम पर जारी और सारी फरमाए। आपके दयार पर, आपके मज़ार पुर अनवार पर आज जो कुछ भी रहमत व अनवार की बारिशें झमाझम बरस रही है, अल्लाह करीम उसके छींटे हमें भी नसीब फरमाए और इन औलिया का फैज़ान हम सबको नसीब फरमाए। अल्लाह करीम हमारा जमा होना कबूल करे, जो हमारे जमा होने का जरिया बने, अल्लाह करीम उनकी काविशों को कबूल फरमाए और उन्हें सादत दारेन से माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।